क्लास 7 है, शुरू कर दिया। क्लास 7 और इतिहास चैप्टर नंबर 3, जिसका क्या नाम है? दिल्ली 12वीं से लेके 15वीं शताब्दी के बीच का जो मामला हुआ था, जो घटना हुआ था, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, उसी समय में क्या था? दिल्ली के शासक, उस टाइम में जो दिल्ली पे शासन करने वाले राजा थे या शासक थे, उनके बारे में बताया गया। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले वहां पे जो शासन किया वो क्या था? पहला राजपूत वंश। राजपूत वंश में जो शासक थे उनका नाम है, ध्यान दो, तोमर। जो आरंभिक 12वीं सदी यानी क्या 1100 से लेके 1200 के बीच कितना हो गया? ये 12वीं शताब्दी हो गया। ठीक है ना, या 12वीं सेंचुरी कह सकते हैं इसको, ध्यान रखना। तो तोमर जो शासन किया था शुरू से लेके 1165 तक, है ना, उस टाइम में उसका शासक था। उसके बाद था अनंतपाल। अनंतपाल कब किया? 1130 से लेकर 1145 तक, यानी कितना वर्ष? 15 वर्ष। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे चौहान वंश आ गया। ठीक है, चौहान वंश का शासन जो रहा कब से कब तक? 1165 से लेकर 1192 तक, ध्यान रखना है। उसमें जो प्रमुख नेता थे या प्रमुख शासक थे उसका क्या नाम था? चौहान वंश। पृथ्वीराज चौहान। 1175 से लेकर 1192 तक क्या किया? वहां पे शासन किया। कहां पे? दिल्ली पे। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद आता है प्रारंभिक तुर्की शासक, है ना, ये तुर्की के जो शासक थे वो सब अपना क्या किए? शासन किए। कब से कब तक किए? तो ध्यान रखना है 1206 से लेकर 1290 तक, यानी क्या 84 वर्ष तक शासन किया। कितना वर्ष तक? 84 वर्ष तक। कौन? तुर्की शासक था। इससे पहला नेता कौन था? कुतुबुद्दीन। जो प्रमुख शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? गुलाम वंश का स्थापना किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ध्यान दो, गुलाम वंश को ममलुक वंश और दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इन्होंने ही क्या किया था? दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, क्या है? कुतुब मीनार, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसी ने करवाया था। उसके बाद जो शासक आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, है ना, वो कहां से कहां तक? तो 1210 से लेकर 1236 तक क्या किया था? वहां पे शासन किया था, जो नेता है या शासक है। उसके बाद आई रजिया 1236 से लेकर 1240, यानी मात्र 4 साल तक की, ध्यान रखना है। उसके बाद आ गया गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 तक। उसके बाद कोई और आया होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना से कितना तक है? 1206 से लेके 90 तक, यानी 3 साल कोई और नया राजा होगा तो वहां पे शासन किया होगा। अब देखते हैं इस पेज में, ध्यान दो। एक बात ध्यान रखना है, लाट वक्स के नाम से, लाट वक्स के नाम से कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखना है। और रक्त एवं लोक की नीति, रक्त एवं लोक की नीति किसने अपनाया था? नीति किसने अपनाया? नीति बलबन ने अपनाया था, गयासुद्दीन बलबन, ध्यान रखना है। उसके बाद आ गया खिलजी वंश, जिसको खलजी वंश भी कहते हैं। उसका शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक था। इस बात को ध्यान रखेंगे, थोड़ा ध्यान दो। जिसमें खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर और 96, यानी क्या कितना वर्ष तक रहा? 6 वर्ष तक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ गया अलाउद्दीन खिलजी या खलजी 1296 से लेकर 1316 तक, कितना साल हो गया इसका? 20 साल। कितना साल? 20 साल। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में जो था 3 शासक था, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इससे पहला क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। इसी ने क्या किया था? तुगलक वंश को स्थापना कर दिया था। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर तुगलक वंश के शासन का बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक किया था उसमें, ठीक है ना, शासन किया। इससे पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर 24 तक, यानी 4 साल। उसके बाद आ गया मोहम्मद तुगलक 1324 से लेकर 1351 तक। उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 88 तक। इसके बाद आता है नया वंश, जिसका नाम क्या है? सैयद वंश। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान देंगे। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक रहा, जिसमें उसके शासक कौन थे? खिज्र खान। कौन थे? खिज्र खान, जो कब से कब तक? 1414 से लेकर 1421 तक क्या किया? वहां पे शासन किया। कहां पे? दिल्ली पे, यानी दिल्ली पे शासन था। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी, है ना। और ये भी ध्यान रखना है, इसके अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, है ना। अब ध्यान रखना है जो लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक पानीपत के प्रथम लड़ाई तक क्या किया था? वहां पे शासन
किया था, ध्यान रखेंगे। जिसमें कौन था, बल्लाल लोधी। ये कब से कब तक, 1451 से लेकर 1489 तक किया, है ना। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान दो, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा था, जो दरबार में बोले जाते थे भाषा, उसका क्या नाम था, फारसी। और लोधी वंश का अंतिम शासक ने बताया था इब्राहिम लोधी। इतने बातों को याद कर लेना है, ठीक है। और सभी को हैप्पी होली, ठीक है।